Number 1. हेलो साथियों, मैं सुमित एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प विद सुमित में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज एक आपके लिए न्यू बैच लेके आया हूं जो कि आपका कंपटीशन से रिलेटिव होगा। ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जिन्होंने मैथ्स को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर मैथ्स उनके समझ में नहीं आती है, या मैथ्स से डर लगता है। ठीक है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड इस बैच में एक ये क्वालिटी है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल जैसे कि आप 2+2 4 आता है, सभी को पता है, ये बस यहीं से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, जीरो लेवल से, ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, और हम लेवल अप करते चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 हमें 100 तक पहुंचना है। ठीक है, किसी भी कार्य का पूरा परसेंट 100% होता है, तो हम 0 से 100% तक पहुंचेंगे इस बैच में। ठीक है, तो आज से ये बैच स्टार्ट है और ये क्लास इसी टाइम रेगुलर डेली चलेगी। ठीक है, आप जरूर इस वीडियो को देखें और क्लास को जरूर लें। ठीक है, आपको आई होप बहुत पसंद आएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चंस आपके समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चंस का आपको जवाब दे पाऊं। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, संख्या पद्धति इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो आपका अर्थमेटिक होता है, जो आज का जनरल कॉम्पिटिशन्स में आता भी है। इससे कई रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। हम क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे जो आज की डेट में हम कंपटीशन में आते हैं। लेकिन हमें जब तक बेसिक नहीं पता होगा तो हम कंपटीशंस क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, नेचुरल नंबर्स। सेकंड आपका आता है कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके शून्य से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड अनंत, इन्फिनिटी तक। उसके बाद आती है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सब इवन नंबर यानी सम संख्याएं हैं। उसके बाद आपका आता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सब 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चारों आप नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर्स क्या होते हैं। जब ये नंबर्स पता होगा तो ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में बहुत सिंपली आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ओड नंबर तक पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखिए आप 2 3 5 7 11 13। ठीक है, जो एक से या खुद से मतलब स्वयं से डिवाइड हो सके। इतना याद रखना कि 2 जो है वो एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 2 नंबर्स जो होता है 2, वो एक प्राइम नंबर्स भी है और एक इवन नंबर भी है, दोनों में ये आता है। उसके बाद परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आपका जो आएगा वो 1/5 2/3 √4 √9। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल में √2 √3 √5। अब देखिए, यहां मैं एक क्लेरिफिकेशन कर दूं आपको कि आपने बोला, आप सब बोलोगे कि ये √4 कैसे आ गया, √9 कैसे आ गया। देखो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये इम्परफेक्ट है यानी कि इसका तो कोई रूट नहीं होगा। √2 किसी का आंसर होता है? नहीं होता। लेकिन ये 2 का है, ये 3 का है। ठीक है, तो ये परफेक्ट रूट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, एक छोटी सी चीज मैं समझा दूं, कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चंस में, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसी भी नंबर्स का
जो स्थान है उस पूरे नंबर्स में जो संख्या दी होंगी हमें उसमें पूछेगा स्थानीय मान, तो उसका जहां वो स्थान बताता है, ठीक है, कि किस स्थान पर है। और जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, जैसे 6 5 4 2 5, ये 5 है। इसमें अगर वो पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान देखो ये है, ये 00 भाई, ये आपका हुआ 100, ये आपका हुआ 10, और ये आपका हुआ क्या, नंबर्स। इकाई दहाई सैकड़ा, हिंदी में समझिए, इकाई दहाई सैकड़ा। 400 तो उसका हुआ स्थानीय मान, ठीक है, और जातीय मान हमेशा वही होता है, 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड तब और अच्छी से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नंबर सिस्टम्स में एक विभक्ति के नियम होते हैं, मतलब डिविजन्स रूल्स होते हैं कुछ, कि किस नंबर से कौन सी संख्या डिविजन्स हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। देखिए पहला आता है 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। तो 2 से जब दी हुई संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, वंस, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 से स्टार्ट हो, यानी कि उसका इकाई का अंक 0 2 4 से स्टार्ट हो। जैसे एग्जाम्पल में 5 2 7 9 0, इसमें इकाई का अंक कितना है, 0 है, तब ये 2 से डिवाइड होगी। 5 4 9 2 1, इकाई का अंक इसमें 1 है, तब ये डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 2 में क्या बोला है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 से स्टार्ट होगा वही सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। अब आते हैं 3 से स्टार्ट, 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक। संख्या के कुल अंकों का योग 3 से विभक्त हो, दी हुई कोई भी संख्या होगी, यदि उसका हम अंकों का योग निकालेंगे यानी सम्स निकालेंगे तो वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे 6 7 4 5 0 2 का 24 होता है, देख लीजिए 2 5 7 7 4 11 11 और 11 और 7 कितना हो गया, 18 18 6 24 24, 3 के टेबल में आता नहीं आता, 3 8 जा 3 8 24, तो ये विभक्त हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 3 9 6 15 15 8 23 9 32, लेकिन 32 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये विभक्त नहीं होगी। इस तरह से हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा। देखिए आप 4 से देखेंगे कि 4 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। देखो 4 से जब संख्या के दहाई, दहाई मतलब होता है टेंस, व इकाई मतलब वंस के अंकों के बनी संख्या 4 से विभक्त हो, जैसे 6 7 9 1 2, देखो इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 1 है, दोनों मिला के 12 हो गया, 12 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो, इसमें 5 इकाई का अंक, तो ये डिवाइड हो सकती है। 6 से संख्या 2/3 से भाज्य हो, जो दी हुई संख्या 2/3 से भाज्य हो, तो वो भी 6 से भी डिवाइड हो सकती है। अब देखो अगला देखते हैं हम। देखिए 7 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, जब हम अंतिम को हटाकर दुगुना करके उसे घटाएं, ठीक है। जो जो संख्या 7 से यदि किसी को डिवाइड करने के लिए आएगा, जब क्वेश्चंस में कराऊंगा तब मैं इसको समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो अंतिम को घटाकर सिर्फ इतना याद रखिए, दुगना उससे घटाकर कम कीजिएगा। 8 से कौन कौन सी संख्या, जब दी हुई संख्या का सैकड़ा यानी 100 टेंस वंस अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होगी। जैसे ये संख्या 346 इकाई का अंक 0, दहाई का 6 और सैकड़ा 3, यानी वंस टेंस और 100 360, ये तो 8 से डिवाइड होता है ना, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए 9 से कौन कौन सी संख्या होंगी, जिनमें अंकों का योग 9 होगा। जैसे इन 6 संख्याओं का 27 है, 3 4 7 4 7 6 13 5 18 9 27, यानी कि 9 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। यहां तक थे ये जितने भी विभक्ति के नियम थे, मतलब डिविजन्स के जितने भी नियम्स थे, रूल्स थे, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम, हमारा चैप्टर है। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो ये है कि 8 9 6 7 4 3 एक संख्या दी हुई है, इसमें आपको बताना 6 का जो स्थानीय और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है।
अंतर क्या बताता है, डिफरेंस बताता है ना, इंग्लिश में बोले तो डिफरेंस। संख्या क्या है हमारी 8 9 6 7 4 3। हमें 6 का स्थानीय मान कितना है भाई 6, बाकी 0 होंगे। बट अब ध्यान दीजिए, अब जातीय मान कितना होता है 6 का 6 होता है, माइनस कर दो। 10 में से 4, यहां 9 बचा, यहां 9 बचा और यहां 5 बचा। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 6 का स्थानीय मान जहां पर है वो देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 6000 हो गया। 6743 नहीं लिखना आपको, क्योंकि उसका स्थान 6000 का है, ये बाद की संख्या है। और बाकी पूछा जातीय मान, जातीय मान उसका खुद स्वयं होता है वो नंबर। ठीक है, तो 5994 आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 7284581 एक संख्या दी हुई है, इसमें 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। देखो 8 दो बार आया, एक तो यहां आया और एक यहाँ, दोनों में अंतर ज्ञात करना। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। देखो 7284581, देखिए इसमें बोला है 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। पहला स्थान कहाँ है, जितने बाद के होते हैं उसमें शून्य लगा देना बस। 1 2 3 4 आपके शून्य लगेंगे, यानी कि 80,000 पे वो उसका स्थानीय मान है। और दूसरा कहाँ है 80 पे, माइनस कर दो 02997, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ स्थानीय मान पता करने के लिए आप जहां वो स्थान है उसका 8 का यहाँ कितना है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 80,000 हुआ ना। आपको बाकी शून्य लगा देना सिर्फ उसके पीछे, जहां से जितने भी नंबर बचा 1 2 3 4 नंबर बच गए, 1 2 3 4 हमने शून्य लगा दिए। यहां से 80 माइनस क्या, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 94375 में सिर्फ स्थानीय मान पूछा 7 का। अब इस संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या है, देखो 94375, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, ये 00 यानी कि 700 हुआ। ये आपका आंसर है, 700 हुआ। ठीक है, देखते हैं। आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखो बेसिक से बिल्कुल हम स्टार्ट किया है, बेसिक से हमने स्टार्ट किया इसको, इसमें हम धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे। ठीक है, जैसे अभी भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर ही समझने चाहिए। ठीक है, एंड आपके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड होंगे आपके जितने कंपटीशन एग्जाम में जो भी आज के चल रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे उसके हम सीरीज लेके आएंगे। एंड इसमें कम से कम क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम में आते हैं वो सब कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ये क्लास इसी टाइम रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको मेथड अच्छा पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से 100 तक पहुंचेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।